अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नकल कफाला के ऊपर। अगर आप लोग भी कफाला लेना चाहते हैं, चाहे कंपनी से डोमेस्टिक में या डोमेस्टिक से कंपनी में, तो कफाला का क्या चार्ज है, जो फर्स्ट कफाला है या सेकंड कफाला है या थर्ड कफाला है। जब भी हम कफाला लेते हैं, जो कफील है उनका डिमांड होता है कि मुझे 5,000 या 10,000 रियाल दो, तो क्या हकीकत में पैसा लगता है या नहीं लग सकता है। अगर आप लोग डोमेस्टिक वर्कर से किसी भी कंपनी में कफाला लेना चाहते हैं तो इसमें 12 कंडीशन है। 12 कंडीशन में आप कफाला ले सकते हैं। इसमें कुछ विदाउट परमिशन भी है, कुछ परमिशन भी है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक के ऊपर पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करें। आप लोगों की सवाल होता है कफाला चार्ज के ऊपर। जब भी हम कफाला लेते हैं, कोई भी कफिल या कंपनी कहता है कि मुझे 10,000 रियाल या 20,000 रियाल चाहिए, तो वो आपसे गलत पैसा मांग रहा है। और वो कफाला का इतना पैसा नहीं लगता है। जो आपको कफाला ले रहा है ये उनका पैसा खर्च होता है। जो फर्स्ट कफाला है, अगर आप लोग पहली बार कफाला लेते हैं तो उसका 2,000 रियाल फीस जवाजात में पे करना होता है। इकामा फीस अलग है। अगर आपका कफिल इंश्योरेंस बनाता है तो वो उनका अलग है। अगर आप दूसरी बार कफाला ले रहे हैं तो दूसरी बार कफाला का 4,000 रियाल फीस है। अगर आप तीसरी बार कफाला ले रहे हैं तो 6,000 रियाल फीस है। जो आपका पुराना कफिल है उसमें इसका कोई फीस नहीं है। जो आपका नया कफिल है इनमें सारा का सारा फीस उनका है। तो जब भी अगर आप कफाला कहीं भी लेते हैं, जो भी कफिल या कंपनी अगर आपसे पैसों की डिमांड करता है तो आप उसे बोल सकते हैं। अगर 2 साल से ऊपर आपको हो गया सऊदी अरबिया में तो आप अपने हिसाब से कफाला ले सकते हैं। अगर 2 साल अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो आप किसी भी कफिल या कंपनी के साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कफाला के लिए। ये उनकी मर्जी होती है। जो लोग भी कफाला लेना चाहते हैं इंडिविजुअल से कंपनी में, यानी डोमेस्टिक वर्कर से कंपनी में, तो वो लोग इजीली कफाला ले सकते हैं। आज से 1 साल पहले ये अपडेट आ गया हुआ था सऊदी जवाजात की तरफ से या सऊदी मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से। और जो लोग कंपनी में काम करते हैं वो लोग भी अगर डोमेस्टिक वर्कर में रुक करना चाहते हैं तो वो लोग भी कर सकते हैं, बट उसका महीना चेंज नहीं होगा। जो इकामा का फीस है वही फीस है। अगर अभी के डेट में कोई रूल चेंज हुआ तो इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। अगर आप लोग डोमेस्टिक वर्कर में काम करते हैं, चाहे वो आप खद्दामा में हो या चाहे आप हारिस में हो या चाहे आप हाउस ड्राइवर में हो, अगर आप किसी भी कंपनी में कफाला लेना चाहते हैं तो इसमें 12 कंडीशन होते हैं। जैसे कि 12 कंडीशन ये होते हैं कि सबसे पहला नंबर, आप अपने कफिल से प्यार से बात करो कि मुझे कफाला चाहिए। अगर वो आपको कफाला दे देता है तो आप किसी भी कंपनी में जा सकते हो, पहला नंबर। दूसरा नंबर, अगर आप किसी भी कफिल या कंपनी के पास काम कर रहे हो और आए हुए अगर आपको 2 साल कंप्लीट हो गया और उसके बाद अगर आप कफाला लेना चाहते हो तो आप अपने कफिल या कंपनी को बोल सकते हो। अगर वो आपको कफाला नहीं देता है तो आप जवाजात या लेबर कोर्ट में जाकर के आप कफाला ले सकते हैं। अगर 2 साल से पहले आप कफाला लेना चाहें तो इसमें कफिल की मर्जी होता है, इसमें आप कुछ नहीं कह सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको कफाला लेना है और जिस काम को आपको बोल के लाया गया था, अगर उस काम को आपको नहीं दिया जाता है तो उस चीज की अगर आपके पास सबूत है तो आप जाकर के लेबर कोर्ट में उसका शिकायत कर सकते हैं और जवाजात से आपको वर्गा मिलेगा। उसके बाद आप कफाला ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं भी काम के लिए आते हैं, जिस भी कफिल के पास अगर आप उसके पास काम नहीं करते हैं, वो किसी यार दोस्त या फैमिली में दे दिया है आपको, और आप किसी दूसरे जगह पे काम करते हैं और आपके पास सबूत है कि मैं यहाँ पे रेगुलर काम करता हूँ, मैं अपने कफिल के घर पे काम नहीं करता हूँ, तो इस केस में भी आपको प्रूफ करना होगा और जाके लेबर कोर्ट का सहारा लेना होगा। अगर आपको सऊदी में आए हुए 90 डेज कंप्लीट हो गया और आपका इकामा नहीं बना है तो आप फिर भी कफाला ले सकते हैं। इनमें आपको लेबर कोर्ट या जवाजात जाने की जरूरत नहीं है। जहां भी आपको कफाला लेना है आप उनसे बात करेंगे तो ये इजीली जो कफाला का प्रोसेस है वो मैनुअली कर लेगा। इनमें भी परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर आपका इकामा एक्सपायर है, अगर आप डोमेस्टिक वर्कर में काम कर रहे हैं, अगर आपका एक्सपायर हुए 30 डेज कंप्लीट हो गया उसके बाद भी अगर आप कफाला लेना चाहें तो आपका हो सकता है, इसमें भी परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर 30 डेज से पहले जो आपका इकामा एक्सपायर है, 30 डेज से पहले अगर कफाला लेना चाहें तो इसमें भी क्या है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर आपको कफाला चाहिए तो आप अपने कफिल से, ज्यादा अच्छा है कि आप अपने कफिल से बात करें। तो डोमेस्टिक वर्कर से कंपनी में जाना बहुत आसान है, आप लोग जा सकते हो। बहुत से ऐसे कंडीशन है, जैसे कि बहुत से लोगों को सवाल आया था कि मैं आया हाउस ड्राइवर में, मुझे मजरे का काम लगा दिया, तो इस केस में आप अपने कफिल का शिकायत कर सकते हैं। बट शिकायत करने से पहले आप अपना पूरा वीडियो ऑडियो जो भी है आप उसे रखें ताकि आप लेबर कोर्ट में आप दे सकें और आपके हक में फैसला आ सके। उसके बाद आप कफाला ले सकते हैं। बहुत से ऐसे कंडीशन है, अगर मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
क्योंकि मैं अभी रिसेंटली मैं भी एक कफाला लेकर के आया हूं। मैं भी डोमेस्टिक वर्कर में अराउंड 4 या 5 साल से काम कर रहा था। अब मैं कंपनी में तब्दील हो गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जो लोग भी कंपनी में काम करते हैं, अगर वो लोग डोमेस्टिक में कफाला लेना चाहते हैं तो उन लोगों का भी डोमेस्टिक में कफाला हो जाएगा, बट उसका महीना चेंज नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि डोमेस्टिक वर्कर का जो इकामा का फीस है 650 रियाल है 1 साल का, और जो लोग कंपनी में काम करते हैं उन लोगों को अराउंड 12,000 रियाल के आसपास आता है सालाना। क्यों? कि जो लोग कंपनी में काम करते हैं उसे वर्क परमिट लेना पड़ता है, इंश्योरेंस का खर्चा, इकामा का खर्चा, तो कुल मिला के 12,000 रियाल के आसपास होता है। जो लोग डोमेस्टिक वर्कर में काम करते हैं, ये जो पर्सनली, उन लोगों को वर्क परमिट लेने की जरूरत नहीं होता है। इसी वजह से उनका ज्यादा खर्च नहीं हो पाता है। कफिल कफाला सिस्टम के ऊपर आप लोगों का बहुत से सवाल आया था। ये जो छोटा सा अपडेट था, मुझे लगा आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अभी रिसेंटली कफाला लिया हूँ, किसी अच्छी कंपनी में कफाला हो गया। अगर आप लोग भी कफाला लेना चाहें तो आप लोग इजी तरीके से ले सकते हैं। जब मैं किसी भी कंपनी में ट्राई कर रहा था कफाला के लिए, तो मैं अपने कफिल से परमिशन नहीं लिया था। उस कंपनी में टेस्ट दिया हूँ। टेस्ट देने के बाद जब मैं वहां से पास हो गया हूँ, उसके बाद मैं अपने कफिल से बात किया हूँ। अगर आप लोग भी कहीं भी किसी भी कंपनी में काम करते हैं या डोमेस्टिक में काम करते हैं, आप जहां भी कफाला लेना चाहते हैं पहले वहां आप क्लियर करें, उसके बाद ही आप अपने स्पॉन्सर को बोले। अगर वहां क्लियर होने से पहले आप अपने स्पॉन्सर को बोल देते हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर आप ना उधर के रहेंगे ना इधर का रहेंगे। तो कफाला लेना अभी के टाइम में बहुत आसान है, चाहे वो कैसा भी हो, पर डिपेंड करता है कि आप कफाला क्यों लेना चाहते हैं। इनमें कुछ बहुत से लोगों का सवाल होता है कि सऊदी में आवे 2 महीने हो गए या 6 महीने हो गए, मुझे कफाला लेना है। इस केस में आप कफाला इस तरह से नहीं ले सकते, क्योंकि कोई भी कफिल या कंपनी आपके पीछे इतना पैसा खर्च किया, आप कफाला लेंगे, कोई भी आपको परमिशन नहीं देगा। अगर आप लोग कहीं भी भाग के काम करते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिपेंड करता है कि वो कंपनी या कफिल आपको ले या न ले। जो भी लोग यहाँ पे अनलीगल तरीके से रह रहे हैं, जैसे इकामा एक्सपायर है या उन लोगों के ऊपर हुड़ुप लगा है, कोई भी कफिल या कंपनी अगर उनसे काम कराता है तो उन लोगों के ऊपर भारी जुर्माना होता है। तो आप लोग याद रहे कि आप अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो आप एम्बेसी जाके आउट पास लेके अपने देश जा सकते हैं। तो कफिल कफाला के ऊपर आप लोगों के बहुत से सवाल था, तो जो छोटा सा अपडेट था मैं आप लोगों के साथ में शेयर किया हूँ। अगर और भी आप लोगों का कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमेशा की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूं। मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट करें। पिछली वीडियो में इससे पहले मैं आप लोगों को एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ था, बिजनेस व्हाट्सअप नंबर, उस नंबर को मैं क्लोज कर दिया हूं कि वो सिम मेरा रिजेक्ट हो गया। तो प्लीज मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।